टाइटैनिक नाम ही काफ़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था और वो इंग्लैंड के साउथम्पटन से 1912 में 10 अप्रैल को पहली उसकी यात्रा थी और 4 दिन वो यात्रा बहुत सुखद रही। लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में कभी नहीं किया था। ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार उन्होंने सीप के अंदर किया था। लेकिन ये जहाज जो तकरीबन 4 दिन चला था, लेकिन एक हिमशिला के टकराने पर वो जहाज धीरे धीरे उसके अंदर छेद हुए और वो जहाज समुद्र के अंदर डूब गया। हेलो फ्रेंड, मुझे पता ही है कि ये सब आपको कहीं ना कहीं आपने मूवी देखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ वीडियो देखे होंगे और टाइटैनिक की कहानी सब लोगों, बच्चे से लेके सब लोगों को पता ही है। लेकिन कुछ ऐसे रोचक किस्से हैं, कुछ ऐसी चीजें जो इंफॉर्मेटिव है, वो चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और शायद वो चीजों से कहीं ना कहीं कुछ आपका नॉलेज अपग्रेड होगा, कुछ चीजों में से आपको लर्निंग मिलेगी और कुछ ऐसे तथ्यों से आपको आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन में हम सभी को क्या करना है, ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो आइए ये वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे तथ्य शेयर करने वाला हूं जो आपको और हमको सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो टाइटैनिक की मैं बात कर रहा हूं और टाइटैनिक सबको मालूम है कि टाइटैनिक 1912 में डूब गया था। लेकिन टाइटैनिक जब डूबा था तो उसके आसपास 3 और जहाज थे जिन्होंने टाइटैनिक को डूबते हुए देखा था। तो सबसे पहला जो जहाज था वो सैम्पसन नाम का जहाज था। वो खाली सिर्फ टाइटैनिक से 7 मील दूर था और जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उसके जो सफेद धुएं निकले थे तो सबसे पहले उन्होंने वो धुएं देखे थे और टाइटैनिक को जो संकेत मिला था कि ये डूबने वाला है और वो सबसे पहले संकेत उसको मिला था। लेकिन उसका जो चालक था, उसका चालक वो इनलीगली फिशिंग कर रहा था, यानी इनलीगली मछली का वो शिकार कर रहा था। इसके कारण वो चाहते हुए भी वो टाइटैनिक को बचा नहीं पाया और वो दूसरी जगह पे वो मुड़ गया। तो क्या होता है, ये पहली जो कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमारे कुछ ऐसे काम जो लीगली या इनलीगली नहीं होते, हमारे कुछ ऐसी व्यस्तता जिसके कारण हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमको सामने वाला जो इंसान डूब रहा है, सामने वाला इंसान जो नीचे गिर रहा है या सामने वाला कोई जहाज नीचे गिर रहा है, वो हमको दिखाई देने के कारण भी हम उससे विपरीत चले जाते हैं। सामने वाले को हमारी जरूरत होने पर भी हम उसके साथ नहीं खड़े रहते। तो ये पहली जो जहाज थी उससे अपने को ये सीख मिलता है कि ऐसी सिचुएशन में हमको सामने वाले जो भी इंसान है या जो भी जहाज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी हेल्प करनी चाहिए। दूसरे जहाज की हम बात करते हैं, वो कैलिफोर्नियन जहाज था। वो टाइटैनिक से 14 यानी 14 मील दूर था, लेकिन उसने वो संकेत देखे, सफेद धुएं उसने भी देखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बर्फ की जो शिलाओं थी उसके बीच में वो जहाज घिरा हुआ था और उसके कारण वो वहां हेल्प करने जाना चाहता था, लेकिन वहां पे रोशनी नहीं थी और वो जाने में असमर्थ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो जा नहीं पाता था। उसने अगर वो सोचा होता, उसने अगर वो ठान लिया होता कि कुछ भी सिचुएशन आए फिर भी मैं वहां पे जाऊंगा और जितने भी लोग हैं उनका हेल्प करूंगा, तो यहां से अपने को ये मालूम होता है
कि परिस्थिति में अगर हम ऐसी परिस्थिति में है जहाँ परिस्थिति से अगर हम निकलना चाहते हैं तो हम निकल सकते हैं, वो परिस्थिति से हम किसी और की हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प हो सकता था। वो चालक ने ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं, अभी सो जाते हैं, सुबह अगर परिस्थिति सही रही, सुबह अगर धूप निकली, सुबह अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है तो शायद हम उनकी हेल्प कर सकते थे। तो यही एक सोच के कारण हम करते हैं, हम देखते हैं, हम कुछ देर के बाद जाएंगे, और यही सोच के कारण 1500 लोग वहां जहाज पे थे और वो सारे लोग डूब गए। अगर वो चालक, अगर उसने कुछ ऐसी एक्शन लिया होता, कुछ ऐसी चीजें जहां पे करनी चाहिए वो किया होता तो शायद वो काफी हेल्प हो सकती थी। तो हमारे अंदर एक बोलते हैं ना, एक नेचर रहता है कि चलो देखते हैं, बाद में सोचते, करते, क्या फर्क पड़ता है। ऐसी सोच जो होती है कई बार हमको तो ले डूबती है, लेकिन कई बार कई और लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमारे नियर एंड डियर होते हैं, इनका भी हम लाइफ के अंदर हेल्प नहीं कर पाते। तो ये जो सोच है वो सोच को भी हम कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। तीसरे जहाज की हम बात करेंगे जिसका नाम है कारपेथिया। जो टाइटैनिक था उससे साउथ में वो जहाज था और वो 58 माइल दूर वो जहाज टाइटैनिक से था और उसके कैप्टन को मालूम ही नहीं था कि टाइटैनिक वो सी के अंदर, समुद्र के अंदर कहां पे है। लेकिन जब रेडियो पे उनको इंफॉर्मेशन मिला, जब रेडियो पे उसने वो आवाज, रोने की आवाज सुनी, तो उसने जो गॉड, भगवान को याद किया कि मुझे हेल्प करने का एक मौका दो, और उन्होंने वो स्पीड लगाई और वो स्पीड से बर्फ की शिलाओं को पार करते हुए वो टाइटैनिक के पास पहुंचा। और दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि 700 से ज्यादा लोगों की जान वो जहाज ने बचाई थी। उसके द्वारा ऐसा कार्य हुआ था जो कार्य आज इतिहास में याद किया जा रहा है। यानी कि आप जब कोई अच्छा काम कर रहे हो, आप जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर कोई चीज निभाने जा रहे हो तो बहुत सारी रुकावटें आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आपके सामने आएंगे और आपको रोकने का प्रयास करोगे। लेकिन आपके अंदर वो जज्बा रहा, लेकिन आपके अंदर कोई हेल्पिंग नेचर रहा और आपने ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, मुझे करना है और मुझे करके दिखाना है। अगर ये नेचर आपका रहा तो ये नेचर इतिहास याद करेगा, वो नेचर पूरी सदी याद करेगी, वो आपके नेचर को पूरा सोसाइटी याद करेगा। और यही नेचर के कारण और यही अच्छे बोलते हैं ना, एक आपके कार्य के कारण हमेशा दुनिया आपको याद करेगा। तो हमको जो आगे 2 जहाज की मैंने बात किया था, वो 2 जहाज हमको नहीं बनना है। कारपेथिया जो जहाज ने कार्य किया है, ऐसा हमको बनना है, हमारी सोसाइटी को बनना है, हमारे पूरे गुजरात को बनना है, हमारे पूरे इंडिया को बनना है। अगर ऐसा हम बनेंगे तो पूरा ये भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपने यहाँ तक मुझे सुना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज उसको शेयर करना। ये चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप प्लीज उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते थे। मेरा इंटेंशन ये वीडियो बनाने का था कि मुझे कोई चीज, कोई न्यूज आर्टिकल से अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि ये आर्टिकल का जो न्यूज है मैं आपके साथ शेयर करूं। तो थैंक यू दोस्तों, मैं धवल प्रजापति कर्मा वाइब से।